नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से रॉयल मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारा टॉपिक था रेशियो। मैंने सुबह एक वीडियो बनाई थी। सुबह हमारी ऑनलाइन क्लास भी होती है जूम ऐप पर, ठीक है। 8 बजे उसकी टाइमिंग है, ठीक है। तो रेशियो में हमने सुबह पढ़ा था कि रेशियो क्या होता है। रेशियो टॉपिक था अपना। हमने पढ़ा था कि रेशियो क्या होता है और रेशियो को कंबाइन कैसे करते हैं। 2 रेशियो दिया हो, मीन्स ए रेशियो बी दिया हो, बी रेशियो सी दिया हो, तो हम ए बी सी से कैसे बनाएंगे, ये सब हमने सुबह सीखा था। वो वीडियो है, अगर वीडियो आपने ना देखी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो आज हम रेशियो से लेकर रेशियो के कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि इफ़ अ कंटेनर इज़ 4/5 फुल एंड 25% ऑफ इट्स कंटेंट इज़ लॉस्ट, ठीक है। ये कहता है कि एक कंटेनर है, ये अपना कंटेनर हो गया। एक कंटेनर है, उस कंटेनर में चार भाग तक, कंटेनर इज़ 4/5 फुल, ये 4 भाग फुल है। अगर ये पूरा 5 है तो इसका 4 फुल है, 1 खाली है, ठीक है। बाद में 25% इवेपोरेट हो गया, मीन्स 4 था, 4 का 25%, 4 का 25%, तो ये होएगा एक इवेपोरेट हो गया। पहले 4 था, 1 इवेपोरेट हो गया, अभी बचा 3। तो हाउ मच इज कंटेनर फिर नाउ, कितना भरा हुआ है, तो 3/5, 3 भरा हुआ है, टोटल 5 था तो 3/5 हो गया, यानी कि 60%। ये अपना आंसर है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसी क्वेश्चन को रेशियो से कैसे करें, ठीक है। रेशियो से जब हम करेंगे तो हम देखेंगे कि 25% इवेपोरेट हुआ है। 25% का मतलब होता है 1/4। 25% को कन्वर्ट करेंगे तो 25/100, 25 एकम 25, 25 चौक 100, यानी कि 1/4, ठीक है। 1/4 का मतलब है अगर पहले 4 था, अभी 1 इवेपोरेट हो गया, बचा 3, ये इनिशियल थी, ये फाइनल थी। 4 था, 1 इवेपोरेट हो गया, बचा 3, और ये कह रहा है कि पहले 4 नहीं था, पहले था 4/5। तो अगर 4 की जगह 4/5 था तो 3 की जगह 3/5 आ जाएगा, और 3/5 होता है अपना 60%। बस यही इसका आंसर है। तो रेशियो से हम किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन को जूम करता हूँ मैं। क्वेश्चन है कि रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 2:3। 2 नंबर है, उनका रेशियो दिया हुआ है 2:3। इफ 4 इज एडिड इन बोथ नंबर्स देन रेशियो बिकम 5:7। ये कह रहा है कि दोनों में 4 ऐड कर दिया तो 5 और 7 का रेशियो बन गया, पहले 2 3 का था, ठीक है। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर, उन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, वो करते हैं कि 2 और 3 दिया हुआ था तो 2x और 3x मान लेते हैं। 4 ऐड किया है तो 4 ऐड कर दिया, ठीक है। फिर 5/7 है, 5/7 कर दिया। फिर वो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14x जमा में 7 चौक 28 बराबर 5 3 15 और 5 चौक 20, ठीक है। यहाँ से ये इस साइड आएगा, ये इस साइड जाएगा, तो x आ गया 20 में, 28 में से 20 गया 8। ऐसे करेंगे। अगर आप ऐसे क्वेश्चन करते हो तो ये तरीका बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 नंबर में नहीं आएगा, ठीक है। ये हम तब करते थे 8th और 10th में, जब ये क्वेश्चन 3 4 5 नंबर ऐसे आता था। ये 1 नंबर का आएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं करना। या फिर टीचर्स ने आपको बताया होगा, वो करवाते हैं कि वो कहते हैं कि 2:3 था, बाद में 5:7 हो गया, राइट। और अब 4 ऐड करने पे हुआ तो इनका गैप देखते हैं। वो इन दोनों का गैप है 1, इन दोनों का गैप है 2, तो गैप बराबर करेंगे, इसको 2 से गुना करेंगे, ठीक है। इसको जब 2 से गुना करी तो ये बन गया 4/3 दूनी 6, और ये तो एज
7। अब रेशियो बराबर हो गया, 4 और 2 6, 5 और 2 7। इनका गैप देखते हैं अब। ठीक है, इनका गैप है 1 का, और 1 का मान है 4। ठीक है, 1 का मान 4 है तो 4 का मान हो गया 16 और 6 का मान हो गया 24। इन दोनों का गैप हो गया 8, क्योंकि डिफरेंस फाइंड आउट करना था तो 8 हो गया। ऐसे करते हैं। बट मेरे हिसाब से अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी करते हो तो ये भी मेथड सुटेबल नहीं है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन को कैसे करना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए ना तो रेशियो बराबर करेंगे ना कुछ और करेंगे, बस यहाँ पे लिखेंगे 2:3। 2:3 दिया था, बाद में दिया है 5:7। ये कब आया? जब दोनों में 4 ऐड किया, ठीक है, इसके बाद हम करेंगे कि इसको इससे गुना और इसको इससे गुना। ठीक है, इसको इससे गुना कराया 14 और इसको इससे करेंगे 15 आएगा। उन दोनों का गैप देखते हैं, उन दोनों का गैप हो गया 1। मैं यहाँ पे बताता हूँ, 2 की 7 के साथ की ये आ गया 14, और 3 की 5 के साथ की ये आ गया 15। इन दोनों का गैप कितना है? 1, तो यहाँ पे 1 लिखना है। उसके बाद में इसकी इसके साथ, तो 5 की 4 के साथ करेंगे 20, और फिर 7 की 4 के साथ करेंगे तो 28। गैप है 8 का, तो ये 8 आ गया। तो यहाँ से आ गया, इन दोनों को जब ऊपर किया तो 1 आया, गैप नीचे किया तो 8 आया। तो अपना हो गया 1:8 के बराबर। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट आ गया 1:8 के बराबर। जो x का मान आया था ना, वो आ गया। अब है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर। डिफरेंस कितने का है? 1 का। 3 और 2 में 1 का डिफरेंस है, और 1 8 के बराबर है, तो इसका आंसर आ गया 8। यही अपना आंसर है। समझ आया आपको? अगर थोड़ा बहुत डाउट है जाके दोबारा कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। और अगर फिर भी डाउट रहता है तो मैं आगे क्वेश्चंस कर रहा हूँ, उसमें आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:5। 2 नंबर है जिनका रेशियो दे रखा है 3:5। इफ़ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द नंबर, रेशियो बिकम 12 और 23। ठीक है, तो वही मेथड अपना हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3:5, फिर लिखेंगे 12:23। कब आया? जब 9 सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस, ऐड करेंगे तो प्लस। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या करना है? उसके बाद में करना है इसकी इसके साथ गुना, इसकी इसके साथ, और उन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो अब मैं सीधा करूँगा कि 23 3 69, 12 5 60, डिफरेंस आ गया 9 का। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे 12 की 9 से और 23 की 9 से। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस आ जाएगा 99 का। डिफरेंस आ गया 99 का। ठीक है, नंबर्स बताना। अब देखो यहाँ पे 9 है, 9 का 99 हो गया, तो 3 का हो जाएगा 33 और 5 का हो जाएगा 55। बस यही अपनी नंबर है। 9 है, 2 बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी 3 2 बार हो जाएगा, यहाँ पे 5 2 बार हो जाएगा, या फिर 1 की वैल्यू निकालना 11 आ जाएगी, फिर कर दो। ठीक है, तो आप इस मेथड से काफ़ी आसानी से कर सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इनकम वाले क्वेश्चन है। ये बैंकिंग सेक्टर में बहुत आते हैं और बच्चों को बहुत परेशान करते हैं। ठीक है, तो मैं आपके सामने ये क्वेश्चन रख रहा हूँ। क्वेश्चन है कि इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो 2:3, एक्सपेंडिचर आर 5:9, इफ़ ईच से 600। इसमें भी सर टीचर्स वही करवाते हैं कि 2x और 3x मान लिया और दोनों को 600 घटा दिया और 5/9 कर दिया। बट हम ऐसा नहीं करेंगे। हमारा क्या मेथड है? हमारा मेथड है कि यहाँ पे लिखेंगे 2:3, यहाँ पे 5:9, और यहाँ पे 600 दोनों 600 है, तो 600। उसके बाद में क्या करते हैं, इसकी इसके साथ गुना, इसकी इसके साथ। ठीक है, और गैप, तो इसकी इसके साथ की 9 दूनी 18, 5 3 15, गैप आया 3 का। यहाँ पे इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, गैप आएगा 2400 का, 6 चौक 24, 2400 का, 2400 का गैप आया, यानी कि 3:2400 के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये 2400 हो गया, और ये देखोगे 4000 आ जाएगा। ठीक है, वैसे अगर ऑप्शन में देखते तो 2400 इस साइड में सिर्फ इसी में है,
हाँ, तो 1600 और 2400 आएगा। 3 8 8 दूनी 1600, सॉरी 1600 और 2400 आ जाएगा, यानी कि ये आंसर है। ठीक है, मैं इनकम और एक्सपेंडिचर की और एक दो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। आप दिक्कत मत लो, अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखो क्या दिया है, इसमें दिया है कि ए और बी हैव मंथली इनकम इन द रेशियो 5:6 और एक्सपेंडिचर 3:4 और दोनों 1800 और 1600 बचाते हैं। अब की बार अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना तो वही मेथड है। अपना मेथड क्या कहते हैं, अपना मेथड कहता है कि यहाँ पे आएगा 5 और 6, यहाँ पे आएगा 3 और 4, यहाँ पे आएगा 1800, यहाँ पे आएगा 1600। ठीक है, तो अब देखिए वही काम करना है अपने को, तो इसकी इसके साथ गुना, इसकी इसके साथ, और उन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो 5 चौक 20 और 6 3 18, डिफरेंस आया 2 का। वैसे ही इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, 16 3 48 और 18 चौक 72, 48 और 72, इनके बीच का गैप कितना हो गया, 24। ठीक है, तो ये आ गया 2400। ठीक है, 2400 के बराबर, तो 2:2400 के बराबर आ गया। इनकम ऑफ बी चाहिए, ये थी बी, ये इसकी इनकम थी, 6 की चाहिए, 2 की 2400 है, तो इसको भी 3 से गुना कर देंगे, इसको भी 3 से, तो 6 की आ गई 7200, यानी कि ये अपना आंसर है। ठीक है, इन सब क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, वो बाद में बताऊंगा आपको कैसे करेंगे, पहले ये देख लीजिए मेथड। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो, इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो 5:3 और एक्सपेंडिचर 9:5। दोनों अगर 1300 और 900 बचाते हैं, इसमें भी अलग अलग आ गया देखो, तो इसको कैसे करेंगे, 5:3, फिर है 9:5, यहाँ पे 1300। ये जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, ये सारे बैंक में आए हुए हैं। ठीक है, ये ऑप्शंस भी वही थे। 5th ऑप्शन तो आपको पता ही है, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, इसकी इसके साथ गुना, इसकी इसके साथ गुना, तो 5 5 25 और 9 30 27, डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है। इसकी इसके साथ, इसके इसके साथ, 9 9 81 और 13 5 65, 65 और 81 के बीच का डिफरेंस हो गया अपना 16, तो 1600 आ गया। इनकम बतानी है, 1 की 1600 आ गई, 2 की 1600 आ गई, तो 1 की 800 आ जाएगी। 800 से गुणा करेंगे तो 8 3 2400 ये आ गई, और 8 5 40, 4000 ये आ गई, तो 4000 और 2400 ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, बस ऐसे क्वेश्चन करने हैं अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तीनों का आ गया, 3 आ गया अब की बार, ABC। तो इसको कैसे करेंगे, इसमें दिया है कि अपना तो वही मेथड रहेगा, ABC है 7 9 12 और एक्सपेंडिचर है 8 9 15। इफ़ ए से हो 1/4, इसको मैं देखो ऑप्शन से कितना जल्दी करवा देता हूँ। ठीक है, वरना तो फिर वही करेंगे, वो तो हम करते ही आ रहे हैं। तो ऑप्शन से कैसे करेंगे कि अपने को ए का सेव, इफ़ ए सेव 1/4 ऑफ हिज इनकम, ए के बारे में बताया हुआ है और कुछ नहीं बताया हुआ, और ए की इनकम है 7, एक्सपेंडिचर है 8। ठीक है, और इसकी सेविंग जो है वो इनकम पे डिपेंड करती है, इनकम का 1/4 है। ठीक है, अब 7 है, 7 का 1/4 तो नहीं निकलेगा, 7 का 1/4 नहीं हो सकता, 7/4 आएगा, पूरा नहीं कटेगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ऑप्शन में ए में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 7 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो 7 से ये भी डिवाइड नहीं होता, 7 से ये भी डिवाइड नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये होता है 7 8 56, सॉरी ये होता है 7 8 56। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया बस, वरना आप वही कर सकते हो कि भाई ये इनकम दे रखी है, एक्सपेंडिचर दे रखा है, तो इसका 1/4 करेंगे, वो ये आएगा, उसके बाद में सेविंग का रेशियो निकालेंगे, तो वो लेंथी बढ़ जाता है काफ़ी। ठीक है, तो हम इसको ऐसे, सी जो 2 रेशियो खर्च कर रहा है उसकी वैल्यू 2000 है, यानी कि ए 8000 रुपये खर्च कर रहा है और बी 5000 रुपये खर्च कर रहा है।
इसने बी की सेविंग बता दी कि 700 रुपये है। अगर 700 रुपये वो सेव कर रहा है तो उसकी इनकम 5700 रही होगी, तभी तो वो 5000 रुपये खर्च करके 700 रुपये बचा रहा है। ठीक है, और रेशियो दे रखा है 5:3 का। इसको मैं रेड कलर से करता हूँ कि 5:3 का, यानी कि 3 का मान ये है। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, सॉरी। ठीक है, ये कहता है 3 का मान 5700 है, तो 5 का कितना हो जाएगा, 5:3 में था ना, 5 का हो जाएगा 19×3 = 57, तो 19×5 = 9500। तो इसका सेविंग कितनी होगी, 9500 में से 8000 रुपये खर्च कर दिए तो 1500 रुपये होगी। 1500 इस सवाल का आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, इनकम ऑफ पी एंड क्यू आर इन रेशियो 2:1, एक्सपेंडिचर दे स्पेंड इन द रेशियो 5:3, सेव इन द रेशियो 4:1, फाइंड द मंथली इनकम इफ़ द टोटल सेविंग दे रखी है 5000 रुपये की। अब देखिए, इसमें सेविंग दे दी, ये कुछ ना कुछ तो देगा। ठीक है, इसमें सेविंग दे दी और सेविंग है 4:1, 4:1 5000 के बराबर। यहाँ पे करता हूँ मैं 4:1, दोनों की सेविंग है 5000। ठीक है, यानी कि 4 और 1 5, 5 की वैल्यू 5000। ये मैंने आपको बताया था रेशियो में पिछले वीडियो में, जब ऐसा दिया हो तो हम इन दोनों को फाइंड आउट कर सकते हैं। 5 अगर 5000 के बराबर है तो 4 हो गया 4000 के बराबर और 1 हो गया 1000 के बराबर। ठीक है, मैंने इसमें से ऑप्शन इसीलिए हटाया है क्योंकि अगर मैं ऑप्शन दे देता तो आप ऑप्शन से ट्राई करते, बट अगर आप जब तक किसी मेथड को बार बार नहीं करके देखोगे तब तक वो आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम वही मेथड लगाएंगे। इनकी इनकम थी 2:1, एक्सपेंडिचर 5:3, सेविंग होगी 4000 और इसकी 1000। ठीक है, फिर हम उसी मेथड का यूज करेंगे, इसकी इसके साथ गुना, इसकी इसके साथ गुना। 3 दूनी 6, 5 एकम 5, यानी कि गैप आ गया 1 का। इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ 5000 और 4 3 12, 12 में से 5 गया 7, 7000। ठीक है, तो एक रेशियो 7000 के बराबर हो गया। अपने को क्या फाइंड आउट, फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच। हाँ, तो एक की 7000 होगी, तो ये 7000 हो गया और ये अपना 14000 हो गया। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ठीक है, आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन देखने में कितना भयानक लग रहा है। देखिए, क्वेश्चन में दिया है कि एक एग्जामिनेशन में जो पास हुए और फेल हुए उनका रेशियो दे रखा है 25:4, और अगर 5 बंदे और एग्ज़ाम देते और 2 कम पास होते तो उनका रेशियो होता 22:3। अपने को बताना है कि कितने बच्चे बैठे थे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, एक बार आप वीडियो पॉज करके ट्राई करो। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ आपको कि 25:4 था पास का और फेल का। ठीक है, और बाद में 22:3 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए कि ये क्यों हुआ, क्योंकि 5 बंदे और आए और 2 कम फेल हुए। अब यहाँ पे एक बात देखिए कि 2 बंदे कम फेल हुए हैं, यानी कि वो पास हो गए, 2 तो ये पास हो गए और 5 जो आए थे वो भी पास हो गए, तो 5 ये पास हुए, 2 ये पास हुए, तो 7 बंदे ज़्यादा पास हो गए, 7। ठीक है, अब हम वही मेथड यूज़ करेंगे कि इसकी इसके साथ गुना, इसकी इसके साथ गुना, दोनों का गैप। तो 25 3 75 और 22 चौक 66, 22 चौक 88, 75 और 88 का गैप हो गया 13। ठीक है, तो 13 रेशियो किसके बराबर, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ। मैंने बताया था ना, अगर ऐड होंगे तो जमा का, सब्ट्रैक्ट होंगे तो घटा का। अब देखेंगे कि 7 3 21, 21 घटा में 22 चौक 22 दूनी 44, माइनस का आएगा ये 44। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ गया 65। तो 13 की वैल्यू 65 है, तो 1 की वैल्यू 5 हो गई। ठीक है, अब देखिए, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु अपीयर कितने किए, 25 और 4 29। 1 की वैल्यू 5 है
तो 29 की कितनी हो जाएगी? 29 50 9 बजे 45 4 5 दूनी 10 4 14 145। ये अपना आंसर होगा। ठीक है, धन्यवाद। आगे वीडियो में हम आपको रेशियो के और भी अच्छे अच्छे मेथड समझाएंगे। ठीक है, तो अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।